नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्टार्ट हुआ है टाइम एंड वर्क। क्लियर है? टाइम एंड वर्क आपका स्टार्ट हुआ, जिनमें से कि टाइप 1 मैंने क्या क्या ख़त्म कर दिया। आज की क्लास में टाइप 2 सीखेंगे, लेकिन इसके पहले मैं बताता हूँ कि कौन कौन चैप्टर इसमें ख़त्म किया है ना, क्योंकि रेलवे ऑल एग्जाम चिल्ड्रन पब्लिकेशन बुक स्टार्ट हुआ है। तो इनमें सबसे पहले मैंने रेशियो कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर SI, फिर CI, और फिर आपका हो गया ये CI हो गया, फिर ये टाइम एंड वर्क अभी आपका चल रहा है। क्लियर भाई? इतना चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया CI तक। और इसके पहले एक बुक ही ख़त्म किया, वो बुक आपका RS अग्रवाल बुक, नवीन अंकगणित का RS अग्रवाल बुक मैंने ख़त्म कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके जो है कि चेक कीजिए, और जो भी चैप्टर पढ़ना है टोटल वाइज टोटल आप पढ़ सकते हैं। हर एक का जो है कि मैंने बना दिया थी एक लिस्ट बना दिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं टाइप 2 क्या कहता है, समझने का थोड़ा सा इसमें प्रयास कीजिएगा। कहता है कि 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 आदमी काम छोड़ दे कि वह काम 35 दिनों में पूरा हो। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा एकदम थोड़ा सा बारीकी तरीके से, क्योंकि क्या कि मैं असाइनमेंट से तो बता नहीं रहा हूँ जो कि इस तरीके का मैं डेली 10-20 प्रश्न दे दूँ, है ना। ये तो आपका बुक है, तो बुक में एक प्रश्न यहाँ मिलेगा, एक प्रश्न वहाँ मिलेगा, तो थोड़ा सा समझिएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि 20 आदमी एक काम को, है ना, 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कहता 5 आदमी कब छोड़ दें। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में देखिए साथियों दिया गया क्या, फर्स्ट कंडीशन 20 आदमी W1 W2 वाला जो है ना प्रश्न जैसे हल करते थे ना, वैसे इसको करना है। बस थोड़ा सा इसका नज़रिया चेंज करेंगे। 20 आदमी एक काम को 30 दिन में, तो यहाँ 20 गुना 30 है ना, यानी कि काम जो भी आदमी है ना, देखिए 20 आदमी, तो मैन इंटू ये W1 W2 वाला देखिए थोड़ा सा फार्मूला याद कीजिए। W1 W2 बराबर फार्मूला करते थे M1 गुना D1 बटे M2 गुना D2, ये ना करते थे, यही ना करते थे, ये फार्मूला लगाते थे। यहाँ वही करना। तो 20 आदमी 30 दिन। सेकेंड स्थिति में देखिए क्या हुआ, 5 आदमी काम छोड़ दे। अब 20 आदमी में से अगर 5 आदमी छोड़ देगा तो बचेगा 15 आदमी, है ना, बचेगा क्या, बचेगा भाई 15 आदमी, है ना। 20 आदमी में से 5 आदमी काम छोड़ दे कि वह काम 35 दिनों में पूरा हो। अब 5 आदमी छोड़ेगा, 15 आदमी बचा। अब यही काम वाला 35 दिन में पूरा होगा, तो इसको 35 से मल्टीपल कर दीजिए। 15 गुना 35, थोड़ा सा समझिएगा बोला, तो हो जाएगा 525 हो जाएगा, ये हो जाएगा 525, आइए हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 600। ठीक है, यहाँ तक दिखाना। अब देखिए तो कहता 35 दिन में पूरा होता है, इतना सा। तो कहता 20, देखिए एक बार फिर से मैं बताता, कहता 20 आदमी एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 आदमी काम छोड़ दे कि वह काम 35 दिनों में पूरा हो। कहता 5 आदमी छोड़ देगा 35 दिन में काम पूरा हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम मैन गुना दिन करते थे, इधर भी M2 गुना D2 करते थे, वही चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा किया। अब यहाँ पे फ़र्क ये है इन दोनों के बीच का अंतर कीजिएगा, तो अंतर होगा 75 का। अंतर कितना होगा? 75 का। बोलेगा सर जी अंतर क्यों किए, अंतर क्यों किए? देखिए यहाँ पे 5 आदमी काम छोड़ दे, क्या कर रहा है, छोड़ दे। जब भी यहाँ पे छोड़ दे की बात करें भाई, इतना आदमी छोड़ दे, तो आपको बस वैसे ही करना है, M1 D1 से मल्टीपल कर देना। फिर दूसरा कंडीशन में जो बोला कि जितना आदमी छोड़ा, 20 आदमी में से 5 छोड़ेगा, 15 आदमी बचेगा, 15 गुना यहाँ 35 बोल दिया, 35 दिन में पूरा था, 15 गुना 35 कर देना। जो भी आंसर आएगा, है ना, जो भी आंसर आएगा उन दोनों के बीच का अंतर करना है। अंतर में हमेशा बड़ा में छोटा घटाना, तो अंतर है 75 का। तो 75 का अंतर यानी कि कितना आदमी छोड़ा तब ना अंतर आया। तो कितना आदमी छोड़ा, बोलेगा 5 आदमी, तो ही 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, बस कहानी खत्म। इतना सा ही कीजिए मेरे भाई, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। 5 से कटाइएगा तो 15 बार में, यानी कि 15 दिन। तो राइट आंसर क्या आ जाए, 15 दिन बाद। ऑप्शन नंबर कितना दिन बाद ये 5 आदमी कम छोड़ा, 15 दिन बाद। ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाए। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे ही आपको बनाना बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। एक बार फिर से मैं कह देता हूँ, पहला कंडीशन में है तो 20 गुना 30 तो हो जाता है आपका 600। पहला कंडीशन में 20 गुना 30 600। दूसरा कंडीशन में 5 आदमी छोड़ा तो बचा 15 बचा, 15 गुना 35 किए तो 525।
तो आपको बोलना है इन दोनों के बीच का गैपिंग, तो 75 का गैपिंग हुआ। ये गैपिंग किसके कारण हुआ है? 5 आदमी छोड़ने का कारण, जो छोड़ा उसी से भाग दे दीजिए, 5 से भाग दीजिए, तो 15 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बना लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और समझने का प्रयास कीजिए क्या कहता है। कहता ए और बी किसी कार्य को 45 दिन में और 40 दिन में, है ना, क्रमशः 45 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। कहता उन्होंने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, किंतु कुछ समय पश्चात एक कार्य छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य को अकेले बी ने 23 दिन में पूरा किया। तो कार्य प्रारंभ करने के कितने दिन बाद एक जो कि कार्य छोड़कर चला गया था। कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल शानदार तरीके से इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ ए और बी अलग अलग दिया गया क्रम से, तो मतलब अलग अलग ए और बी। ए 45 दिन में कोई काम खत्म करता है और बी क्या करता है 40 दिन में काम खत्म करता है। तो आपको क्या करना है, बिंदास होकर के एलसीएम बनाना, क्योंकि टाइप 1 में बहुत सारा भर के यही वाला क्वेश्चन था इसी टाइप का। जब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 360 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाए 360। अब देखिए क्या कहता है, कहता है कि किंतु कुछ समय पश्चात एक कार्य छोड़कर चला गया तथा शेष कार्य को अकेले भी 23 दिन तक क्या एक काम छोड़ करके चले गया है ना। तो इफिशियंसी निकालिए पहले, यानी एक दिन में कितना काम कौन कौन कर रहा है। तो 45 से 360 में भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 8, 40 से 300 भाग दिया 4 नंबर 36, ये हो जाएगा 9। यानी कि देखिए बी कहता है कि शेष कार्य जितना भी बचा बी किया 23 दिन तक। एक दिन में बी 9 काम करता है, समझिएगा मेरे भाई। ये एक दिन में आया, एक दिन में ए 8 काम करता है, अब बी एक दिन में 9 काम करता है। 23 दिन तक भी काम किया, तो 23 से मल्टीपल इसको कीजिए। एक दिन में 9 काम, तो 23 दिन में कितना कम होगा, तो 23 गुना 9 कीजिए। तो 23 गुना 9 कीजिएगा तो 207 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 207। तो अकेले किया है, देखिए लिख दिया अकेले, तो 207 काम बी ने अकेले किया। टोटल काम 360 है, 360 में से 207 यहाँ पे हटा दीजिए, क्योंकि बी ने क्या अकेला। तो 207 जब हटाइएगा बचेगा 153। अब 153 जो काम बचा ये ए बी मिल के किया है। तो ए एक दिन में 8 काम करता है, बी एक दिन में 9 काम करता है, तो दोनों मिल करके एक दिन में 17 काम करता है। तो ये 17 से डिवाइड कर दीजिए, तो 17 से जैसे भाग दिए तो 17 नंबर 53 से, यानी कि 9 बार में। तो मैं कह सकता हूँ कि 9 दिन कहता है एक कार्य छोड़कर चला गया। तो ये तो मैं कह सकता हूँ ना ये 9 दिन तक कर रहा है। हालांकि बी भी काम किया 9 दिन तक, इधर अलगे किया 23 दिन और 9 दिन इधर भी किया। लेकिन ए पूछा गया ना, पूछा एक कार्य छोड़कर चला, कब गया, जब 9 दिन तक साथ साथ किया तब छोड़ कर चल गया। तो राइट आंसर आपका 9 दिन हो जाएगा, है ना। राइट आंसर क्या आ जाएगा 9 दिन। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे बदल देता भाई, कहता बता बी ने कुल कितना दिन कार्य किया, तो पहले से 23 दिन, अब फिर हो गया 9 दिन, तो 23 9 जोड़ दीजिएगा तो हो जाता 32 दिन तक। जब पूछ देता सिर्फ कि बी कितना दिन तक कुल कार्य किया, तो 23 9 जोड़ के 32 दिन बताते। लेकिन यहाँ बी नहीं पूछा ए ने कार्य छोड़कर चला गया था, तो 9 दिन तक ए ने कार्य किया था और बाकी छोड़ के चल गया, बाकी अगर ला गया 23 दिन तक। ये कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई कंप्लीट रूप से हम समझ में आ जाना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, कमेंट आपके लिए बनाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। कहता ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन तथा 15 दिन में जो कि पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, मिलकर कार्य कर रहा है। कहता 4 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया, 4 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। कहता शेष कार्य को अकेले बी ने आगे कितने दिनों में पूरा किया गया, जो बचा उसको बी ने पूरा किया। तो सबसे पहला कंडीशन आपको जो करना है ए और बी, तो ए बी लिख देना। अब 12 दिन और 15 दिन, यानी कि कोई काम है उसको 12 दिन में एक कंप्लीट करता है, बी 15 दिन में काम कंप्लीट करता है। एक दिन में काम कितना करे यही पता नहीं, तो ये चीज़ निकालने के लिए एलसीएम लेते हैं, ठीक है। 12 15 का एलसीएम 60, अब बड़का में 60 बोलेगा 5 बार में, 15 का 60 बोलेगा 4 बार में। ये आ गया आपका इफिशियंसी, यानी एक दिन में एक काम करता है 5 गो और एक दिन में बी काम करता है 4 काम करता है, ठीक है। तो अब भाई हम कह सकते हैं कि कहता कि 4 दिन बाद एक काम छोड़ दिया, लेकिन 4 दिन तक तो साथ में किया होगा ना, मिलकर काम कर रहा है। देखिए मिलकर कर रहा है, तो एक दिन में दोनों मिलकर काम करेगा तो 9 को कम करेगा। तो 4 दिन में, तो 4 दिन तो इसको कम करवाइए, दोनों को साथ में है तो 4 दिन तक करवाइएगा। एक दिन में 9 कम, तो 4 दिन में 9 चौक 36 कम, तो टोटल 60 कम में से 36 कम तो हो ही गया। 4 दिन साथ साथ किया तो बचा अब 24 कम, बचा कितना कम 24 कम। क्या सहमत है, बिल्कुल सहमत। अब कहता है कि 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, कोई दिक्कत नहीं, 4 दिन बाद चला गया, पहले 4 दिन तक करा दिया, अब जाने दीजिए उसको। 36 काम तो हो गया ना, साथ साथ कर लिया। अब बचा 24 काम, बोला शेष कार्य बी करेगा अकेला, तो बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 24 कार्य करना है, तो 4 से भाग दे दीजिए,
6 काम, यानी एक दिन में 4 काम तो 6 दिन में 24 काम, तो 6 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा एक बात और बता देना चाहता हूँ कि दिन यानी दिन बराबर फार्मूला आता है टोटल वर्क बटे इफिशियंसी, इफिशियंसी जिसका पूछे उससे काम निकालना, तो दिन ही निकालना था। टोटल वर्क आपका कितना है देखिए तो 24 बचा है बी का, और बी का इफिशियंसी यानी कि टोटल काम 24 बचा है, और बी का इफिशियंसी 4 है, 4 से भाग दिए। यहाँ पे ये भी चीज़ क्लियर होना चाहिए सबका। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कहते ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 और 40 दिन, देखिए ये क्वेश्चन सेम टू सेम बता दिए 2 नंबर में, तो इसको नहीं बताऊंगा अभी तुरंत ना बताए। 2 नंबर का क्वेश्चन जो 2 है वही सेम आपका 4 नंबर है, तो ध्यान में रखना 2 और 4 सेम क्वेश्चन है, तो जो 2 जैसे 2 बताया वैसे आपका 4 है, कुछ भी उलट पुलट नहीं है, तो आपको जो कि बना लेना 4 नंबर जैसे 2 बना अभी, वह भी जैसे 2 अभी तुरंत 2 बताए। ये देखो क्वेश्चन ये 4 नंबर पढ़िए, और ये भाई हट जा, ये क्या आ गया दिखाने के चक्कर में, देखिए क्या क्या खुल गया। ये देखिए 2 नंबर, देखिए 2 नंबर और 4 नंबर देखिए सेम है ना, देख लीजिए। तो ये दोनों से लिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते समझिएगा। कहता है एक काम को 9 दिन में बी 18 दिन में कर सकते हैं, दोनों काम को एक साथ करना आरंभ किए कि किंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़कर चला गया, संपूर्ण काम को पूर्ण होने में लगा समय, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिखिए ए है 9 दिन, यानी कोई काम है 9 दिन में समाप्त कर दिया है ना, और बी क्या क्या ना कोई काम है उसको 18 दिन में समाप्त कर दिया। एक दिन में कितना काम कर रहा है ये पता नहीं, तो एलसीएम लेकर के निकाल लीजिए। 9 18 का एलसीएम 18, 9 कम 18 आपका 2 बार में 18 कम 18 एक दिन, यानी ए एक दिन में 2 काम करता है, तो 9 दिन में 18 कम करेगा, कहानी खत्म है ना। ए एक दिन में यहाँ पे बी एक दिन में 1 कम करेगा, तो 18 दिन में 18 कम कर देगा, कहानी खत्म। तब आपसे पूछा कि कहता है किंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ के चल गया, 3 दिन पहले ये गया, तो 3 दिन तक तो एक काम किया होगा ना, तो एक दिन में एक 2 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा बोलिएगा कि सर जी 3 दूना 6 है ना, एक दिन में 2 काम, तो 3 दिन में कितना काम बोलेगा 6 काम, तो 6 काम तो एक कर दिया, अब चले गया काम छोड़कर, अब जो बचा है संपूर्ण मतलब जो बच गया तो टोटल 18 काम है ना, 18 काम। कहता है कि संपूर्ण काम के पूर्ण होने में लगा समय, टोटल कितना समय लगा, तो ये देखिए कितना समय लगा ये ज्ञात करना है। तो ये जो काम छोड़ करके गया उसको छोड़कर भागने में मत देना है, बस ये ध्यान में, जो भाग रहा है उसको भी करवाना। तो एक दिन में 2 काम करेगा, 3 दिन में 6 काम करेगा, तो 18 काम यहाँ ही है, और 6 काम ये नहीं किया, तो दोनों इसका भी 6 जोड़ दीजिए, तो टोटल 24 काम हो गया। अभी जो 24 काम तो दोनों ने मिल के किया है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो एक दिन में ए 2 काम, बी एक दिन में 1 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम होगा, तो संपूर्ण काम टोटल 24 हो गया ना। अब तो 24 काम को कीजिए, दोनों मिल करके 3 से डिवाइड कीजिए, 3 8 24 यानी 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है भाई, दोनों मिल करके क्या 8 दिन आपका लगा, कंप्लीट है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूज ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए फिर से समझिए, ये 3 दिन पहले काम छोड़ के गया, एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 3 दिन में 6 काम होगा है ना, 6 काम हुआ, तो आपको भगाना नहीं है, दोनों है ना पूरा काम को करना है, कितना दिन में हो रहा है, तो 6 यहाँ पे क्या क्या 18 में से टोटल 6 काम और जोड़ दिए 24 काम। अब तो 24 काम दोनों ने किया, यहाँ पे 24 काम में ए भी है और बी भी है, तो एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, टोटल 3 काम हुआ, 3 से 24 में भाग दे दिए, 8 दिन में ये संपूर्ण काम समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। 6 नंबर क्या कहता है, कहता है कि x और y एक कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिनों में समाप्त 16 दिनों में कर सकते हैं, दोनों 3 दिन तक कार्य करते हैं, फिर x चला जाता है, उसे शेष कार्य को अकेला y कितने दिनों में पूरा करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, पहले तो आपको इस प्रकार से करना ही है, x और y 12 है और 16 है, एलसीएम निकालना ही है, यहाँ तक में तो फंसना ही नहीं चाहिए। तो 12 16 का एलसीएम हो जाएगा 48, बरकम 48 4 बार में, 16 कम 48 3 बार में, तो ये हो गया एफिशिएंसी, यानी एक दिन में 104 कम करता है, बी कितना कम करता है 3 कम करता है। अब आगे देखा था दोनों 3 दिन तक कार्य किया है। अब देखिए एक दिन में x 4 कार्य, y एक दिन में 3 कार्य, तो दोनों मिलकर के एक दिन में 7 कम करेगा, तो 3 दिन तक किया है, तो 7 गुना 3 कर दीजिए, तो 3 दिन में 21 कम हो जाएगा। अब 21 टोटल 48 कम है, तो दोनों मिलकर 3 दिन तक कम क्या 21 कम किया, तो 21 को हटा दीजिए, तो बचा कितना 27 कम बचा है। अब यहाँ पे बोल दिया गया
तो एक्स चला गया, अब एक्स चला गया, अब एक्स कम नहीं कर रहा है, अब शेष कर वाई कर रहा है, तो वाई एक दिन में 3 कम कर रहा है, टोटल 27 कम बचा है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 9 दिन में कम खत्म, एक दिन में 3 कम, तो 9 दिन में 27 कम, है ना, तो 9 दिन। तो जो पूछेगा उसी की एफिशिएंसी भाग दिए, तो इतना सा तो आपको पता होना चाहिए। आपका राइट आंसर में ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं, इतना सा स्टॉप कीजिए, 9 दिन में पूरा करते हैं। आगे क्वेश्चन पर 6 दिन कहता है 6 दिन तक काम करने के बाद 6 आदमी और काम में लग जाते हैं, तो शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, शेष काम को कितने दिन लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको बनाना है W1/W2 बराबर M1 है ना, M1 गुना D1 बटे M2 गुना D2, यही फॉर्मूला पे। अब समझ जाए कैसे बनाना, कोई एक कम है, इधर भी एक कम। अब देखिए 12 आदमी है, किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं, 9 दिन में कर सकता है, यहाँ से इसको ध्यान में भी मत दीजिए, यहाँ से पाइए 6 दिन तक कम करने के बाद 6 आदमी और आ जाता है, 6 दिन तक कम किया तब जाकर के 6 आदमी और आया, तो पहले से दिखे यहाँ पे, पहले से दिखे यहाँ पे 12 आदमी है, ठीक है, तो 12 यहाँ लिख दीजिए। 6 दिन तक तो कम करने के बाद, बोला 6 दिन तक कम करने के बाद 6 आदमी है, 6 दिन तक तो कम हो ही नहीं गया है, टोटल दिन है 9 गो, यहाँ देखिए टोटल दिन है 9 गो, 6 दिन तक कम हो गया तब 6 आदमी है, तो बोलिएगा 6 दिन तक कम हुआ तब 6 आदमी हुआ, तो टोटल अभी दिन बचा 3 दिन तक अब रहेगा, यहाँ 12 आदमी कम किया करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है देखिए तो शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगा, अब देखो तो 6 आदमी आया, पहले 12 आदमी है, 6 आदमी और आ गया, तो 12 6 18 आदमी, कहता है कितना दिन में पूरा करेगा, तो x दिन, यानी D2 पूछा तो x लगा दी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से देखिए 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 6 दिन तक जो है काम करने के बाद 6 आदमी आ गया, 6 दिन तक काम करने के बाद 6 आदमी और काम पे आ जाएंगे, तो बोल सकते हैं जो बचा हुआ है शेष काम अभी 3 दिन, तो 12 आदमी तो 3 दिन तक काम करेगा ना, तो यहाँ पे तो वही लिखा शेष काम, तो 3 दिन तक 12 आदमी 3 दिन तक काम किया, है ना, और कहता 6 आदमी और आ गया, अब हो जाएगा 18 आदमी, प्रेजेंट में 18 आदमी, तो 18 आदमी कहता कितने दिन तक काम करेंगे, तो x दिन तक काम करेंगे, दूसरा कंडीशन में ये हो गया। अब इसको कटाइए, 3 से कटाए 3 6 का 18, 6 से कटाए 6 का 6, 6 दूना 12, यानी कोना कोनी गुना कीजिएगा तो x बराबर 2 हो जाएगा, x के संत कितना जाएगा 2, इसका नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। 8 नंबर कहता है PQR किसी कार्य को क्रमशः 24, 30, 40 दिन में कर सकते हैं, तीनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, परंतु कार्य समाप्ति के 4 दिन पहले R कार्य छोड़ देता है, तो कार्य समाप्त होने में लगा कुल समय ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, ये P है, ये Q है, ये F R है, 24 दिन है, 30 दिन है, फिर कहता है 40 दिन है, ठीक है, क्या है 40 दिन है, समझिएगा। इन सभी का एलसीएम निकाल लीजिए बिंदास होकर के, इन सभी का एलसीएम निकाल लीजिए बिंदास हो करके, तो इन सभी का एलसीएम होगा 120, 24 कम 120, 5 बार में 3 कम में 4 बार में 4 कम में 3 बार में, ये हो गया इफिशियंसी, यानी एक दिन में कितना काम करता है, ये ध्यान में रखना। क्लियर है। अब यहाँ पे कहता है कि 4 दिन पहले R कम छोड़ देता है, R 4 दिन पहले कम छोड़ रहा है, तो 4 दिन तक तो कम क्या होगा, एक दिन में R 3 कम करता है, तो 4 दिन में कितना कम करेगा, 4 या 12 कम कर देगा R कितना कम किया, 12 कम कर लिया। तो दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। 12 कम किया, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या कम छोड़ देता है, कार्य समाप्त होने में लगा कुल समय, समाप्त होने में कुल समय लगेगा, कुल मतलब सभी के लिए, तो R जो कम छोड़ा है ना, तो R को भी शामिल रखे, भागने मत दीजिए। टोटल 120 वर्क है, तो R का भी कम मिला लीजिए, टोटल कम हो जाएगा 132। अब ये तीनों मिल के कम करेगा, P एक दिन में 5 कम, एक दिन में फिर Q 4 कम, ये एक दिन में 3 कम, टोटल मिलेगा 5 4 9 3 12, यानी तीनों मिल के करेगा तो एक दिन में 12 कम हो जाएगा, ठीक है। तो एक दिन में 12 कम, तो ये 12 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि कुल पूछा तीनों पूछा, तो 12 का 12 12 का 12, यानी 11 दिन में तीनों मिलकर कम समाप्त कर देगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, कहीं पे दिक्कत, कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ो, आइए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखें और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है,
जबकि बी उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए कार्य आरंभ करके 10 दिन तक करता है, कहता ए कार्य जो आरंभ करके 10 दिन तक कार्य करता है, तब बी उसमें शामिल हो जाता है। दोनों मिलकर उसे पूरा कर देते हैं तथा 480 रुपये कार्य के लिए प्राप्त करते हैं। ए का भाग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझिएगा बारीकी तरीके से। तो ए है और क्या है, बी है ना। ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, बी करता है 30 दिन में, है ना। इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम आ जाएगा 20 और 30 का एलसीएम आपका आ जाएगा 60। डिस्काउंट 20 दिया 60, 30 दूना 60, यानी एक दिन में 3 कम करता है, बी एक दिन में 2 कम करता है। अब आगे कहता ए कार्य आरंभ करके 10 दिन तक करता है, एक दिन में 3 कम करेगा, 10 दिन में कितना कम करेगा, बोलेगा 10 दिया 30 कम, ये 10 दिन में 30 कम कर रहा है। मतलब किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है कि तब बी उसमें शामिल हो जाता है, तो 30 बी शामिल हुआ, तो हम बस छोटा 60 कम में से 30 कम तो ये करिए लिया, 30 को हटा दीजिए तो बचा 30 कम। अब बी शामिल होगा तो दोनों मिल कर करेगा, 3 और 2 5 कम, तो ये 5 से डिवाइड कीजिए तो 6 कम, दोनों मिल करके 6 दिन में कम समाप्त कर दिया, 30 कम। तो बोल दिया बी उसमें शामिल हो जाता है, तो दोनों मिलकर उसे पूरा कर देते हैं। तो दिन में पूरा कर दिया, तो 480 कार्य को 480 रुपया कार्य के लिए प्राप्त करते हैं। ए का भाग अब यहाँ पे समझिए, ए का भाग पूछा गया ना, हाँ। तो टोटल ए और बी मिल करके 6 दिन लगाया कम में, ये अकेला कम किया 10 दिन, तो टोटल कम हो कितना गया ये दिखे, 6 दिन ए बी मिल के किया और 10 दिन अकेला ए किया। तो यहाँ पे एक ए भी अकेला 6 दिन ना कम किया होगा, बी भी अकेला 6 दिन किया, ये ना। ए का भी अकेला 6 होगा, बी का भी अकेला 6 होगा, ये दोनों मिलकर के 6 दिन में कम समाप्त कर दिया। तो ए भी 6 दिन तक कम किया है, बी भी किया है। हम कह सकते हैं यहाँ पे 6 ए अकेला यहाँ 10 दिन तक किया, 10 दिन अकेला किया, फिर 6 दिन मिल के किया, तो टोटल कितना गया 16। और आपसे पूछा गया देखिए ए का भाग, समझिएगा, यहाँ ए 440 रुपया कमाया है, ए 40 बोलते 480 रुपया कमाया है। इस पॉइंट को थोड़ा सा समझिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 480 रुपया कार्य के लिए प्राप्त करते हैं, या 480 रुपया कार्य के लिए प्राप्त किया, यहाँ पर कार्य के लिए कितना बोल सकते हैं 20 रुपये, ठीक है। तो 480 का तुलना 20 से कर दीजिए, जिसका भाग पूछे उसे गुना कर दीजिए, बस इतना सा ध्यान में रखना। तो ए का भाग पूछा, तो कितना 16 है ना, यानी कि 16 दिन तक कम करके 16 का भाग दीजिए, 0 से 0 कटा दीजिए, 2 से कटा दीजिए, 8 बार में 8 गुना 48 88 64 करीब 4 6 8 चौके 32 32 हो जाएगा 38, यानी 384 रुपया। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। बस इतना सा ध्यान में रखना, आपका जो कि आंसर हाजिर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक कार्य को कुछ व्यक्ति 80 दिन में कर सकते हैं, यदि कार्य पर 10 व्यक्ति और लगा दिए जाए तो कार्य केवल जो कि 60 दिनों में पूरा हो जाता है। तो कार्य कितने व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है, कार्य कहता है कितने व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है ये बता दो। बस W1 W2 वाला फार्मूला, W1 1 कम है 1/1, फिर कुछ कहता कुछ व्यक्ति x व्यक्ति 80 दिन, तो 80 दिन लगा दीजिए। फिर कहते यदि कार्य को 10 व्यक्ति और कहता 10 व्यक्ति और, ठीक है, कहता 10 व्यक्ति और, तो कुछ व्यक्ति x व्यक्ति है, 10 व्यक्ति और आ जाएगा तो x प्लस 10 कीजिए, ठीक है, 10 व्यक्ति और आ गया तो x प्लस 10। फिर कहता है 60 दिन में समाप्त होता है, 60 की हम पे गुना कर दो। कहता कार्य कितने व्यक्तियों द्वारा, तो ये हल कीजिएगा, आंसर आता है 0 0 कटा दीजिएगा। अब इधर है 8x, तो 8x इधर 6 गुना x की जगह तो हो जाएगा 6x, कोना कोनी जगह गुना कीजिए, 6x प्लस 10x 60 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 8x, 8 गुना 8x, ये 6x है पट्टी आकर के घट जाएगा, बचेगा 2x, इधर बचेगा 60। अब ये 2 से भाग दे दीजिएगा 30 बार में, अब राइट आंसर x का मान 30 यानी 30 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ये आपका फर्स्ट करेक्ट होगा। पहले साथ तो मेरा टारगेट है डेली बाय डेली 10%, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बने चले तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता है इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।